आप लोगों के सामने आज न्यू चैप्टर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम, जिसके अंदर 3 मेथड रहते हैं। 3 मेथड से इस चैप्टर को सॉल्व करते हैं और बोर्ड पेपर के अंदर 2 क्वेश्चन, 3 चैप्टर में से 2 क्वेश्चन देगा आपको और उसमें भी ऑप्शन रहेगा, 2 में से कोई एक करना रहेगा। आपको ये क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए रहता है, तो आपके ऊपर चॉइस है कि आप चाहे एडमिशन करो, चाहे रिटायरमेंट करो या डेथ करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आज मैं इसके अंदर आपको एडमिशन चैप्टर के बारे में डिटेल बताऊंगा कि एडमिशन को कैसा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब चेंजिंग होता है, क्या होता है? बदलना। बदलना कई रीजन से हो सकता है, तो यहाँ पर 3 बेसिक रीजन है, 3 रीजन से यहाँ पर चेंजिंग होता है रिकंस्ट्रक्शन। सबसे पहला एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, यानी कि कंपनी के अंदर कोई भी एक पार्टनर को एडमिशन दे रहे, न्यू पार्टनर को एडमिशन दे रहे हैं। हम लोग पहले से 2 पार्टनर एग्जिस्टिंग रहेगा, 2 पार्टनर एग्जिस्टिंग रहेगा तो दोनों पार्टनर एग्रीमेंट होगा, यानी दोनों राजी होगा। देन उसके बाद राजी होने के बाद तीसरे बाहर के पार्टनर पर एंट्री देगा, तो एंट्री दिया तो उसका एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप हम कहेंगे, ओके। तो यहाँ पर देखो दूसरा है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, यानी कि यहाँ पर 3 पार्टनर है या 4 पार्टनर, उसमें से किसी एक को रिटायर कर देगा। रीजन है वहाँ पर, रीजन बहुत सारे रीजन में बताऊंगा जब वो चैप्टर में जाएंगे तब। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड, डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर तो ये तो अनसर्टेनिटी है, इंसान के साथ होती है, तो ये अनसर्टेनिटी कभी भी हो सकती है। तो इस बेस पर भी क्या होता है, कंपनी को रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। रिकंस्ट्रक्शन के अंदर हर चीज को चेंज किया जाता है, यानी कि आपका बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स एंड लायबिलिटी चेंज होता है, उसका इफेक्ट कैसा जाता है वो देखो। तो इसमें मैंने बताया ये 3 रीजन था, ये 3 रीजन की वजह से रिकंस्ट्रक्शन होता है पार्टनरशिप फॉर्म। अब उसमें एडमिशन सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर पूरा एडमिशन के ऊपर है, तो एडमिशन को सॉल्व करना हमें। तो एडमिशन का मतलब क्या था, देखो इन शॉर्ट में एडमिशन लिखा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, यानी ये कब होता है जब दोनों पार्टनर्स एग्री बोथ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स टू ज्वाइन द न्यू पार्टनर। नए पार्टनर को ज्वाइनिंग करने के लिए दोनों एग्री होना चाहिए। दोनों में से कोई भी एक एग्री नहीं है तो आप एडमिशन नहीं दे सकते इस कंपनी के अंदर। अब यहाँ पे नीड क्या है, किस लिए करते हैं, तो नीड बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं, बट बेसिक नीड यहाँ पे मैंने आपको 2 चीज लिख कर रखा है। पहला एक्सपांड कैपिटल बढ़ाने के लिए करते हैं, और दूसरा स्केल, यूज ऑफ स्केल ऑफ न्यू पार्टनर। वो जो न्यू पार्टनर का स्किल सलाहियत को हमारे कंपनी अपने साथ यूज करेंगे ताकि हमारे कंपनी को क्या हो, इम्प्रूवमेंट हो। इसके लिए भी एडमिशन देते हैं हम बाहर के थर्ड पार्टनर को। अब उसके अंदर आता है नीड, आपका रीजन हो गया, नीड हो गया। अब रेशियो, इसके अंदर जब फाइंड आउट करते हैं हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर को एडमिट देते, तो यहाँ पर रेशियो चेंज होता है, क्योंकि हर पार्टनरशिप फर्म का मतलब ही वही है कि वहाँ पर जो भी पार्टनर रहेगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो कंपनी के अंदर, वो रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिपेंड्स अमंग द गिवन रेशियो। बहुत सारे रेशियोज रहते हैं, जैसा पार्टनरशिप फर्म चैप्टर जो फाइनल अपन के उसमें दिया था, तो यहाँ भी रेशियो रहता है। तो यहाँ पर 2 टाइप्स के रेशियो रहते हैं। पहला यहाँ पर न्यू रेशियो, दूसरा सैक्रिफाइस रेशियो। न्यू रेशियो कब होता है, जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है। न्यू पार्टनर एडमिट होने के बाद वो साथ में अपना गुडविल लाता है, और गुडविल को बोलता है कि राइट ऑफ करना है। तो जब राइट ऑफ करने के गुडविल की बात करता है तो उसका हमें न्यू रेशियो फाइंड आउट करना रहता है, ये न्यू रेशियो। तो ये न्यू रेशियो फाइंड आउट करने का तरीका मैं बताऊंगा जब मैं क्वेश्चन में जाऊंगा, अभी क्योंकि अभी बहुत सारा चीज एक साथ ज्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो का फाइंड आउट किया जाता है कि जब एग्जिस्टिंग पार्टनर न्यू पार्टनर को अपना गुडविल सैक्रिफाइस करता है, यानी अपने शेयर में से वो न्यू पार्टनर्स को अपना हिस्सेदारी देता है, उसको सैक्रिफाइस रेशियो बोलते हैं। ये भी आपको उस टाइम सिखाऊंगा जब क्वेश्चन में हम आएंगे, जब क्वेश्चन के साथ दिया रहेगा तो उस टाइम में आपको दोनों चीज सिखा दूंगा। नेक्स्ट आता है गुडविल। अब इसके अंदर मेन चीज आता है गुडविल। गुडविल है क्या, तो गुडविल आप लोगों को पता होगा, 11th में आप लोग पढ़े होंगे। तो गुडविल किसे कहते हैं, नेम, फेम एंड रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी का नाम और शोहरत को गुडविल कहते हैं। और गुडविल उस कंपनी के लिए क्या होता है, एसेट्स होता है ना। तो गुडविल में यहाँ पर जो पार्टनर आएगा हमारे कंपनी के अंदर, अपने साथ में गुडविल लेके आएगा, तो गुडविल का भी कुछ इफेक्ट्स होता है। तो उसका ट्रीटमेंट मीन यहाँ पर समझना है आपको कि उसका ट्रीटमेंट अगर सही से आ गया आपको तो आपका क्वेश्चन करेक्ट जाएगा। तो गुडविल 2 मेथड फाइंडिंग रहता है, कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली गुडविल दिया रहता है और कभी कभी डायरेक्टली नहीं दिया रहता है, तो आपको फाइंड आउट करना रहता है। तो वहाँ 2 मेथड रहता है। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी कि वहाँ पर कई साल का आपके पास प्रॉफिट देगा, उसके हिसाब से फाइंड आउट करना रहता है। ये भी जब क्वेश्चन में आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट आता है सुपर प्रॉफिट मेथड, दूसरा मेथड आता है। ये भी क्वेश्चन के अंदर अगर गुडविल नहीं दिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो फाइंड आउट करने के लिए सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज करते हैं।
देन उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है क्या, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल यहाँ पे दो ट्रीटमेंट मैंने बता के रखा है, मोस्टली है क्वेश्चन के अंदर आता ही आता है ये दो टाइप, और दो टाइप और है वो बहुत ही रेयरली आता है कभी कभी, लेकिन ये दो मोस्ट है ज्यादा से ज्यादा आता है। तो इसमें सबसे पहला व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग गुडविल इन कैश, जब न्यू पार्टनर गुडविल कैश में लेके आएगा तो यहाँ पर दो टाइप से ट्रीटमेंट है। पहला क्या है, यहाँ पर देखो कैश एंड बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, कैश एंड बैंक अकाउंट बनता है इस टाइप से बनेगा, वर्किंग बनता है उसके डेबिट साइड, ये साइड में आएगा आपका, लिखना वहां पर रहता है टू गुडविल, ओके। एंड देन सेकंड इफेक्ट जो रहता है, ये सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, इसके क्रेडिट साइड इस साइड में आ गया, मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, जब क्वेश्चन आएगा उसमें लिख के मैं बताऊंगा। यहाँ पे बाय गुडविल लिखेंगे और दोनों पार्टनर को बांटेंगे, दोनों पार्टनर को देंगे, एग्जिस्टिंग दोनों पार्टनर को देंगे। यहाँ पर देखो लिखा है डिस्ट्रीब्यूट अमंग ऑल पार्टनर्स इन गिवन रेशियो, जो क्वेश्चन के अंदर रेशियो दिया रहेगा उस रेशियो से दोनों पार्टनर्स को हम लोग बांट देंगे, ओके। सेकंड बी क्या बोला, व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग गुडविल एंड रिटर्न ऑफ इमीडिएटली, मतलब कि न्यू पार्टनर गुडविल तो लेके आया और लेकिन वहाँ पर बोला कि उसको रिटर्न ऑफ इमीडिएट करेंगे बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स, तो वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ट्रीटमेंट दो टाइप से होता है, उसका इफेक्ट थोड़ा सा अलग है पहले के जैसा। तो उससे पहले जैसा कैसा लगे, तो पहला इफेक्ट देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, मतलब यहीं पर आएगा उसके जैसा, और किसको जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूट अमंग ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, मतलब दोनों ओल्ड पार्टनर को ही जाएगा और ओल्ड रेशियो से ही जाएगा, ओके, सिर्फ दोनों को। एंड सेकेंड इसका ट्रीटमेंट यहाँ देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, मतलब सेकेंड इफेक्ट भी पार्टनर्स कैपिटल में ही आएगा, डेबिट साइड में, इस साइड में आएगा, तो गुडविल आप लिखोगे। और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखो क्या लिखना है, डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन ऑल पार्टनर्स इन न्यू रेशियो, यहाँ पर सभी पार्टनर्स को बांटना रहेगा और न्यू रेशियो से। न्यू रेशियो देखो यहाँ पे बताया था आप लोग को, न्यू रेशियो फाइंडिंग में बताऊंगा, जब जिस क्वेश्चन के अंदर ये चीज देगा, ये एडजस्टमेंट देगा, ये एडजस्टमेंट यानी कि गुडविल पार्टनर लाया और रिटर्न ऑफ इमीडिएटली किया, तो ये रेशियो से आपको फाइंडिंग करना रहेगा, ओके। एंड देन ये हो जाने के बाद ये तो गुडविल का काम हो गया पूरा, यहाँ पर ये चीज को आपको बराबर रिपीटेशन करना, रिपीट करते रहोगे तो आपको याद आ जाएगा। देन उसके बाद 3 मेन लेजर्स बनता है, जब क्वेश्चन के अंदर लेजर पोस्टिंग बोलेगा तो 3 मेन लेजर बनेगा, जर्नल के अंदर नहीं बनेगा। तो 3 मेन लेजर में देखो, पहला बनता है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, या फिर उसका दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एंड दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, एंड तीसरा बैलेंस शीट है। ये तीन मेन लेजर बनता है। 3 मेन लेजर में पोस्टिंग कैसा क्या क्या होता है, तो वो देखो बहुत ही सिंपल है। पहला इधर क्या लिखा हुआ है, टू एसेट्स डिक्रीज, कम हुआ, एसेट कोई भी कम होगा उसका सेकंड इफेक्ट यहाँ आ जाएगा, और ये इसके अंदर जो भी इफेक्ट आएगा वो एडजस्टमेंट वाला आएगा, बैलेंस शीट का आइटम कहीं से इसमें नहीं आने वाला है। तो इसके अंदर जो एडजस्टमेंट दिया रहता है कोई भी एसेट से लायबिलिटी के ऊपर, उसका इफेक्ट इसके अंदर आएगा। तो वो कैसा आएगा, जैसा कि यहाँ पे डिक्रीज बोला ना, तो एग्जांपल के तौर पे देखो मैंने यहाँ पे लिखा बिल्डिंग का अमाउंट, सम अमाउंट कुछ भी सपोज मान लो, उसमें से डेप्रिसिएशन हो रहा है, क्या हो रहा है, माइनस, डेप्रिसिएशन मींस माइनस हो रहा है, तो माइनस होने के बाद अमाउंट बाहर लिखे, जो अमाउंट यहाँ पे माइनस हो रहा है ना, यही अमाउंट का दूसरा इफेक्ट आपका यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे आप लिखते हो टू बिल्डिंग, और जो अमाउंट रहता है वो एक्स अमाउंट यहाँ पर लिखते हैं, समझ में आया। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें माइनस होता है, जैसा कि बैंक डेट्स, सन्डे डेटर्स में से माइनस होता है, डीडी माइनस होता है, तो ये सब चीजें जो माइनस होती है वो सेकंड इफेक्ट, पहला इफेक्ट तो यहाँ रहेगा एसेट में से माइनस, सेकंड इफेक्ट आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आके लिखोगे उसके नाम के साथ, ठीक है। देन उसके बाद आता है दूसरा, इसी के अंदर एसेट्स इंक्रीज, देखो इस साइड क्या है, अगर एसेट्स बढ़ता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, वो कैसे समझेगा, तो देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया फर्नीचर का, दिख रहा है फर्नीचर, और इसमें प्लस एप्रिसिएशन यानी फर्नीचर आपका बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो जो अमाउंट यहाँ पर रहेगा इसमें इसको प्लस करके बाहर लिखते हैं, ये जो अमाउंट प्लस कर रहे हैं वही अमाउंट आपका सेकेंड इफेक्ट यहाँ पर बाई फर्नीचर लिख के वो अमाउंट एक्स अमाउंट जो रहेगा लिखेंगे, ओके। तो इम्प्रूवमेंट में बहुत सारी चीजें आता है, एप्रिसिएशन आता है, रीवैल्यूएशन आता है, क्योंकि एसेट्स को रीवैल्यू कर रहे हैं, रीवैल्यू में पता चल जाएगा कि आपका एसेट्स बढ़ गया, इंक्रीज हो गया तो सेकेंड इफेक्ट एडजस्टमेंट, प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड, ओके। तो ये हो गया एसेट्स का। उसी का अपोजिट होता है लायबिलिटी का, बाई चांस कोई भी लायबिलिटी, जैसे देखो टू लायबिलिटी इंक्रीज, कोई भी लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो आपका इसका सेकंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड। तो देखो यहाँ पर बिल से पेबल का दिया,
बिल्स पेबल रीवैल्यूड हो गया यानी कि प्लस हो गया, प्लस हुआ ये अमाउंट चले जाएगा आपका डेबिट साइड के अंदर कौन सा रिवैल्यूएशन अकाउंट के। ओके, एंड दूसरा इसी का उल्टा कि अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है यानी घट रही है तो प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। वो कैसा कि देखो सन्ड्री क्रेडिटर है, सन्ड्री क्रेडिटर में माइनस डिस्काउंट हो कुछ भी सम अमाउंट ये परसेंटेज, जब जो अमाउंट माइनस हो रहा है वो अमाउंट के सेकंड इफेक्ट आपका प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। ओके, तो ये समझ में आ गया दोनों साथ में, रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट के अंदर जो भी इफेक्ट हो रहा है इंक्रीज या डिक्रीज, इसका सेकंड इफेक्ट सीधा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जाता है। इसका दो नाम है, रिवैल्यूएशन अकाउंट या फिर प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, याद रखेंगे। ओके, देन उसके बाद इसके अंदर आपको दूसरी चीज ये रखना है कि कभी कभी वैल्यू जो फ्लक्चुएट होता है उस पर ध्यान रखना कि फ्लक्चुएशन वैल्यू में इंक्रीज डिक्रीज का आपको फाइंड आउट करके रखना है कि एसेट्स और लायबिलिटी में कैसा चढ़ रहा है अमाउंट और उतर रहा है अमाउंट। ओके, देन उसके बाद आ जाता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दोनों पार्टनर्स के बैलेंस गिवन रहते हैं। क्वेश्चन के अंदर जो बैलेंस शीट आपको दिया रहता है वहां से चुपचाप उठा के लिखना रहता है। फिर उसके बाद बाय कैश एंड बैंक अकाउंट, सी पार्टनर का मतलब ये न्यू पार्टनर है, सी वो अपने साथ में कैपिटल ला रहा है तो उसके अकाउंट में जाएगा। एंड देन तीन चीज अलग है यहाँ पर देखो, बाय जनरल रिजर्व, बाय रिजर्व फंड, बाय प्रॉफिट और लॉस, ब्रैकेट में एलएल लिखा है, एलएल फॉर लायबिलिटी, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में गिवन रहता है। तो हम क्या करते हैं उसको दोनों पार्टनर, दोनों ओल्ड पार्टनर के जो गिवन रेशियो दिया रहता है वो रेशियो से बांट के दोनों के कॉलम में लिखते हैं। ओके, और एक चीज और है इधर टू प्रॉफिट और लॉस, ये एसेट्स में रहता है, कभी कभी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट एसेट साइड में दिया रहता है तो उसको ही बांटते हैं ओल्ड पार्टनर्स के बीच में एंड वो डेबिट साइड में। एक नोट लिखा हो, नोट में देखो क्या लिखा है, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड एंड प्रॉफिट और लॉस आर गिवन इन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन रहता है एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स, और ये सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को देना, न्यू पार्टनर्स के कॉलम के अंदर ये तीनों का तीनों में से नहीं देना है। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर ये तीनों देगा क्या, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड एंड प्रॉफिट और लॉस, तो नहीं, क्वेश्चन में तीनों नहीं देगा, कोई या तो एक चीज देगा या तो दो देगा, तीनों का तीनों नहीं देता। तो ये चीज को ध्यान रखेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इन चीजों को पार्टनर्स के दरमियान यानी उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ओके, तो ये आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही है, पूरा इंट्रोडक्शन है, इन शॉर्ट में इन ब्रीफ में मैंने इंट्रोडक्शन लेके आया है। अब नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लाऊंगा और ये इफेक्ट्स को बताऊंगा आपको कि एसेट्स इंक्रीज और डिक्रीज हो उसका कैसे इफेक्ट जा रहा है, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड एंड प्रॉफिट और लॉस कैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और बैलेंस शीट के अंदर का जो क्वेश्चंस के आइटम से कैसा पोस्टिंग कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो सिंपल है पोस्टिंग, जैसा एसेट में जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा, है ना, एडजस्टमेंट का इफेक्ट रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वही बताऊंगा और इन चीजों को आप अपने कॉपी के अंदर राइट डाउन कर लेंगे, नोट बना लेंगे, इस नोट को बार बार देखते रहेंगे ताकि आपको ये चीज याद हो जाए, और याद हो जाने के बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली फटाफट हो जाए सॉल्यूशन। ओके, तो इसमें अगर किसी तरह का डाउट्स हो, किसी तरह का डाउट्स ना समझ में आए तो मैं वीडियो के साथ आप